हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि BHDA का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, फीचर लेखन का अर्थ क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन, यानी शब्द, चित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। फिर से मैं कह दे रहा हूँ, एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार किसी भी रोचक विषय पर मनोरम ढंग से प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। फीचर लेखक घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठकों को अवगत कराते हैं और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है। फीचर में कथा तथ्य की प्रधानता होती है, यानी उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में हम कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। दोस्तों, हम इसके बाद पढ़ेंगे कि फीचर के कितने प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी 2021 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। फीचर के प्रकार। फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विद्या है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है, उसे समाचार फीचर कहा गया है। आज आधिक्य फीचर समाचार आधारित होते हैं। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए ही इस तरह के फीचर आज की ज़रूरत बन चुके हैं। दूसरा है मानवीय रुचि परक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती। सामूहिक रूप किसी समुदाय या समाज की सामान्य रुचियों और व्यवहार में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचि परक कहलाते हैं। व्याख्या परक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा विभिन्न समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। अगला है ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्याधारित कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। विज्ञान फीचर, यानी कि वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधित समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य सा हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियां, खगोलीय घटनाएं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट और संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। अगला है खेलकूद फीचर। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं।
क्रीड़ा समीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव का कथन है कि खेल कूद का पृष्ठ ही इस बात का प्रमाण है कि दिनचर्या का यह पक्ष समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्रीय पर्व या स्थिति विशेष में भले ही पाठक की दृष्टि संबंधित की और अधिक हो, किंतु खेल कूद के प्रति रुचि व्यापक है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचारों से इतर खेल संबंधित जानकारी को फीचर के स्वरूप में किया जाता है। दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विशेष घटना पर आधारित फीचर। युद्ध हुआ, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देता है। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों हम रहने देते हैं, क्योंकि ये फीचर के प्रकार जितना भी हम पढ़ें, और आने वाले जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा BHDA 101 का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।